अब दोस्तों सबसे पहले एक डिस्पेंसर रखना और डिस्पेंसर के ऊपर अपने को पिस्टन लगाना, बिल्कुल ऐसे। पिस्टन एक बार लग जाएगा, उसके बाद एक ब्लॉक छोड़कर लेफ्ट साइड पर अपना रिपीटर आएगा और इसको 1 टिक पर सेट कर देना। अब इसके आगे एक ब्लॉक लगाना और उस ब्लॉक पर अपना लीवर आएगा ताकि वो टर्न एंड ऑफ कर सकते हैं हम इस फार्म को। अब जहाँ पर ये ब्लॉक रखा है इसके नीचे 2 ब्लॉक डिक करने अपन को और सामने वाले जो ब्लॉक है वहाँ पर टॉर्च लगा देनी है। उसके बाद इसको पूरा कवर कर देना और इसके बाद अपन को कहाँ पर आना है, रिपीटर के बैक साइड पर एक ब्लॉक आएगा, उसके ऊपर रेडस्टोन टॉर्च आएगी। उसी ब्लॉक के नीचे 2 ब्लॉक्स डिक करोगे और अपनी रेडस्टोन डस्ट लगा दोगे और इसको कवर कर दोगे ताकि अपना पिस्टन ऐसे वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब इसको कवर कर दो। अब दोस्तों अपने डिस्पेंसर वाली साइड पर आना, आप लोगों को डिस्पेंसर वाली साइड पर आकर 2 ब्लॉक डिक करने हैं और इसके एक स्टेयर रखनी है और वाटर बकेट डाल देनी है स्टेयर के ऊपर। अब इसको कवर कर देना और इजीली शुगर केन ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों इधर से लेफ्ट साइड को ना 3 डस्ट डालनी है, अपने 2 डाल चुके हैं, 3rd आएगी और एक ब्लॉक लगाकर उसके ऊपर भी डस्ट आएगी। अब जहाँ से ये ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक छोड़कर राइट साइड पर एक और ब्लॉक आएगा, बीच में यहाँ पर एक रेडस्टोन टॉर्च आएगी और टॉर्च के ऊपर एक और ब्लॉक आएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे। अब जहाँ पर ये है ना रिपीटर लाना और इसको भी 1 टिक पर सेट कर देना। अब यहाँ पर ऊपर वाले ब्लॉक पर भी एक डस्ट आएगी और उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो ब्लॉक है ना, यहाँ पर एक रेडस्टोन डस्ट आएगी और इसके ऊपर एक ब्लॉक आ जाएगा। अब दोस्तों अपन शुगर केन की तरफ देखना और वहां से एक ब्लॉक छोड़कर 2 ब्लॉक डिक करने हैं, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद इन 2 ब्लॉक्स को एक ब्लॉक और डिक कर दो और यहाँ पर स्टिकी पिस्टन से इसको भर देना। स्टिकी पिस्टन यहाँ पर 2 स्टिकी पिस्टन आएंगे अपने। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ पर 4 ब्लॉक्स रखना, 2 इधर की साइड, 2 उधर की साइड पर। और जो पीछे वाले ब्लॉक्स है ना, वहाँ पर स्टिकी पिस्टन आएंगे। ठीक है, और जो सामने वाले ब्लॉक्स हैं और नीचे वाले उन पर सैंड आएगी। यहाँ पर सैंड आ चुकी है, यहाँ पर अभी अपने सैंड रखनी है। अब दोस्तों इसकी बैक साइड पर चलते हैं, जहाँ पर अपन ने ऑलरेडी स्टिकी पिस्टन लगाए थे ना, वहाँ पर 2 ब्लॉक रखने हैं, एक इधर के पिस्टन को और एक उधर के पिस्टन को। अब इसके ऊपर अपनी रेडस्टोन डस्ट आएगी, एक इधर आएगी और एक इधर आएगी। अब नीचे दोस्तों एक डस्ट और डालकर इसको कनेक्ट कर देना। अब जहाँ पर ऑलरेडी अपने पिस्टन्स रखे हुए हैं ना, उसके नीचे वाले ब्लॉक पर 2 ब्लॉक डिक कर देना। एक ब्लॉक में कर चुका हूँ, एक सामने वाला और निकालना है अभी हमको। इसको भी डिक कर देते हैं एक बारी, ये वाला भी डिक कर लो और इसको भी डिक कर देना। अब जहाँ पर दोस्तों 2 रेडस्टोन डस्ट डालनी है, एक सामने वाले पिस्टन को देनी है और एक इधर वाले पिस्टन को पावर देनी है। एक यहाँ पर डस्ट आएगी और उसके बाद जो पहले हमने डस्ट डाली थी ना, वहां से लेकर डस्ट कनेक्ट करनी है। यहाँ पर एक डस्ट वहां पर आएगी, 1 2 और यहाँ पर एक रिपीटर आएगा और रिपीटर भी 1 टिक पर सेट होना चाहिए हमारा फिर से। ठीक है, और उसके बाद इसको कनेक्ट कर देना। अब जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे ना, आपके पिस्टन्स ऊपर शिफ्ट हो जाने चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो आपने कुछ गलती की है और इसको वापस सैंड से ढक देना। अब मैं आप लोगों को ना लीवर फ्लिक करके दिखाता हूँ कि ये कैसे मैकेनिज्म वर्क करने वाला। तो जैसे दोस्तों लीवर फ्लिक करते हैं ना हम, ये वाली जो अपनी सैंड है वो ऊपर नीचे मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका भी ऐसे हो रहा है तो आपने बिल्कुल सही फार्म अभी तक बनाया है। दोस्तों आपका ऐसा नहीं हो रहा ना, तो एक बार टिक चेक कर लेना अपने रिपीटर्स की। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाओ और एक रेडस्टोन लगा लो इस पिस्टन पर और ऊपर लगाओ इसके 2 ऑब्जर्वर्स और इसके ऊपर एक और ब्लॉक आएगा, उसके ऊपर अपनी डस्ट आएगी। अब यहाँ से राइट साइड को घूम जाना और राइट साइड को घूमकर यहाँ पर 2 पिस्टन लगाने ऐसे, एक पिस्टन और इसके साइड पर आएगा। अब दोस्तों ये नीचे वाले 2 ब्लॉक्स है ना, ऑब्जर्वर के साथ 2 ब्लॉक्स रखना और उसके बाजू में 2 ब्लॉक्स और पिस्टन तक 3 ब्लॉक्स और लगा देना। ये देखो 1 2 और नीचे वाला 3rd ब्लॉक। अब सामने की साइड 9 ब्लॉक्स लगाने, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम टू सेम दूसरी साइड पर करना। तो दोस्तों अब 4 ब्लॉक्स प्लेस करने हैं। पहले 2 ब्लॉक सैंड के ऊपर प्लेस करने हैं और 2 ब्लॉक इसके सामने वाले पर प्लेस करने हैं। अब अपने हाथ में सैंड पकड़ो और पीछे पिस्टन की तरफ जाओ। पहले सैंड इस वाले पिस्टन पर आएगी, पहले एक पिस्टन पर यहाँ पे सैंड डालो और उसके बाद दूसरी सैंड यहाँ पर डाल दो। ठीक है, उसके बाद अपने साइन बोर्ड्स लेकर आना। एक साइन बोर्ड इधर आएगा, एक साइन बोर्ड इसके ऊपर वाले ब्लॉक पर आएगा और एक सेम टू सेम इधर रिपीट कर देना। अब इसके बाद ये हो जाएगा ना आपका, जब 2 अपन को एक टेम्पररी ब्लॉक रखना है पिस्टन के ऊपर और 2 अपन को लगानी है अप्स एंड डाउन स्टेयर, बिल्कुल ऐसे। एक स्टेयर इसके ऊपर आएगी और एक स्टेयर इसके बाजू वाले पर अप्स एंड डाउन स्टेयर आएगी। एक बार ये वाला काम हो जाए, 2 साइन बोर्ड और लगेंगे। पहले ये वाला ब्लॉक तोड़ देना, इसके बाद 2 साइन बोर्ड और लगेंगे। एक साइन बोर्ड इधर आएगा और एक साइन बोर्ड दूसरी वाली अप्स एंड डाउन स्टेयर पर। अब इन अप्स एंड डाउन स्टेयर के बाजू में 2 ब्लॉक्स लगा देना, बिल्कुल ऐसे। अब उसके बाद पिछली वाली बैक साइड पर आना और पिस्टन के आजू बाजू 2 स्टोन रखना और अपने ये लगाना, डस्ट डाल देना। अब दोस्तों में 6 जगह पर पानी डालना, तो एक इन्फिनाइट सोर्स बना लो। इन्फिनाइट सोर्स बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। ऐसे 4 ब्लॉक डिग कर आजू बाजू वाले कॉर्नर्स पर डाल देना, आपका इन्फिनाइट वाटर तैयार हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, 2 सैंड ब्लॉक पर पानी आएगा, 2 पिस्टन के अंदर पानी जाएगा और 2 ऊपर वाली स्टेयर्स के ऊपर पानी जाएगा। मैं दिखाता हूँ बिल्कुल ऐसे। यहाँ पर 2 पानी और मैं जो पहले ब्लॉक्स दिखाया था ना वो ध्यान से देख लेना, क्योंकि पानी नहीं बाहर निकल जाएगा। फिर कैलप डाल देना और इसको आप जैसे मर्जी कवर कर सकते हो, चाहे मेरे जैसा कर लो। जैसे मैंने 2 ब्लॉक्स ऊपर डाले हैं और उसके बाद 2 ब्लॉक्स मैंने स्टेयर के ऊपर डाले हैं।
इसको ऐसे कवर कर दिया मैंने। सिंपली बस कवर करना है, जैसे मर्जी भी कर सकते हो। और उसके बाद मैं ग्लास का यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा विजिबिलिटी देखना अच्छा लगता है, अंदर चीज़ें क्या चल रही हैं। यहाँ पर मैंने ऐसे करके 2 4 6 8 ग्लास डाले हैं। अब दोस्तों पूरे सिस्टम को मैंने कवर कर दिया बस ब्लॉक से। आप भी कर सकते हो ऐसे बिल्कुल देखकर। अब दोस्तों हमें चाहिए होगा कैल से बोन मिल। तो बोन मिल बनाने के लिए कुछ नहीं करना, पहले ये 4 ब्लॉक्स निकाल लो और उसके बाद यहाँ पर सैंड है ना, वहाँ पर 2 कंपोस्टर रख देना और इसके ऊपर हॉपर आएंगे जिसका नोजल अंदर हो, ध्यान रखना हॉपर की तरफ। और उसके बाद डिस्पेंसर को कनेक्ट करना है इन 3 हॉपर्स की हेल्प से। एक बार ये वाला काम हो जाएगा आपका तो शुगर केन को यहाँ पर 3 ब्लॉक्स लगा कवर कर देना ताकि बाहर ना निकले। और इसके ऊपर 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक इधरली साइड पर आएंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद सामने साइड पर 3 ब्लॉक डाल देना, ठीक है दोस्तों। एक बार यहाँ पर 3 ब्लॉक आपने डाल दिए और 1 ब्लॉक ऊपर रख देना टेम्पररी लाकर, ये पीछे वाला तोड़ सकते हो, टेम्पररी है। अब उसके बाद इसको ब्रेक करो और मर्ज का यूज़ करना ताकि आप हॉपर और माइनकाट वाले सिस्टम से बच सको। इससे डायरेक्टली आपका शुगर केन अंदर चला जाएगा। अब उसके बाद ये जो ग्लास तोड़ा इसको यहाँ पर वापस लगा देना, ये वाला ग्लास एक बार वापस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं एक रूम क्रिएट कर रहा हूँ बस नीचे हॉपर लगाने के लिए, आप भी कर लेना फटाफट से। अब दोस्तों यहाँ पर हॉपर प्लेस करना, ध्यान रखना नोजल नीचे की तरफ हो क्योंकि यहाँ पर अपनी डबल चेस्ट आने वाली है। एक चेस्ट को इधर रखोगे और दूसरे को वहाँ पर रखोगे तो डबल चेस्ट में बदल जाएगी। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, सिंपली लीवर को फ्लिक कर देना और आपका ये फार्म वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब देखो अगर कैल बिल्कुल ऐसे टूट गया तो आपने बिल्कुल सही फार्म बनाया, अगर नहीं टूटी तो एक बार रिपीटर्स की टिक का ध्यान रखना कि वो सिंगल पर है कि नहीं है। अब उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका बोन मिल होगी डिस्पेंसर में जाएगी, शुगर केन बड़ी होगी और ये अपना पिस्टन अपने आप उसको तोड़ता रहेगा और सारी की सारी शुगर केन यहाँ पर अपनी कलेक्ट होगी। ये देखो तो 1 मिनट में, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, 10 सेकंड्स में इतनी मिल रही है भाई। तो चलो उसके बाद इसको फार्म को बंद भी कर सकते हो आप इस लीवर को फ्लिक करके। हाँ जी दोस्तों, तो आज की ट्यूटोरियल वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मजा आया तो इस वीडियो को बोले बिना लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।